नमस्कार, मैं डॉक्टर लता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज पुनश्च आपके सामने उपस्थित हुई हूँ खाटी घरेलू औरत यह कविता लेकर, जिसे लिखा है ममता कालियानी। ममता कालियानी इस कविता के माध्यम से पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण है या उसका अस्तित्व क्या है, यह बताने का प्रयास किया है। वह बिल्कुल खाटी घरेलू औरत ही बनकर रह गई है। वास्तव में उसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है, लेकिन यह योग्यता और क्षमता पुरुष प्रधान संस्कृति को रास नहीं आती, इसलिए वो उसे खाटी घरेलू औरत बनाकर ही रखना चाहते हैं। लेकिन स्त्री ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है, इसका एहसास भी पुरुष प्रधान संस्कृति को होता है, फिर भी वह कबूल नहीं करते। यह बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से ममता कालियानी किया है। देखते हैं इस कविता का अर्थ सहित स्पष्टीकरण। इस कविता का हम अर्थ से स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। आगे हम इस कविता का आशय आसान भाषी शैली में दूसरे वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। आज अगर आपको उसका अर्थ, उसका स्पष्टीकरण, ये कविता समझ में आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं खाटी घरेलू औरत। खा पीकर अपने कृतघ्न पेट पर हाथ फेरते, डकार मारते परिवार के पुरुष ने कहा। यानी घर में जो चूल्हा जलता है, स्त्री के कारण जलता है, वही खाना पकाती है। उसके हाथ का खाना खाकर भी पुरुष कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता या उसका आभार व्यक्त नहीं करता, उल्टा डकार मारता है और उसे ही ताना देता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तुम वही की वही रही। अर्थात वह, उसमें कुछ योग्यता नहीं है, वह कुछ कर नहीं सकती, ऐसा ताना वह इसके माध्यम से अपने वह पुरुष स्त्री को देता है। तुम क्या रही गई, खाटी घरेलू औरत। यानी बिल्कुल घरेलू काम वाली औरत बन गई हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कोई योग्यता है ही नहीं, ऐसा ताना उसके ही हाथ का खाना खाकर पुरुष उसे मारता है। और आगे और क्या कहता है, सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाने के लिए पड़ी रहती हो सारा दिन। यानी वह आगे क्या कहता है, घर में पड़ी रहकर केवल बिजली का बिल वह बढ़ा रही है, ऐसा भी बताना उसे देता है। उस रात थोड़ा रोने और सब कुछ हो जाने के बाद उसने गर्म कपड़ों में, जो ट्रंक में पड़ी है, गर्म कपड़ों के ट्रंक में पड़ी अपनी डिग्रियां निकाली। अर्थात उसमें क्षमता है, उसमें योग्यता है, उसके पास डिग्रियां है। जब पुरुष उसे ताना देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें योग्यता नहीं है, तुम केवल खाटी घरेलू औरत ही हो, तब वह, उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिनके लिए वह इतना मेहनत करती है, अब उसने त्याग किया है, अगर उन्हें ही उसकी भावनाओं का एहसास नहीं होगा, उसे थोड़ा दुख लगता है। वो रोती है और सबके सो जाने के बाद जो ट्रंक में अपनी डिग्रियां पड़ी है उसे निकालती है। अर्थात वह निश्चित करती है कि अब वह भी काम करेगी, अपनी योग्यता सिद्ध करेगी। इसलिए वह खाटी घरेलू औरत की भूमिका से बाहर निकलकर घर की चार दीवारी से बाहर पड़ती है, अखबार खोलती है, आवेदन करती है और आला कुर्सी पर आसीन होती है। आला का अर्थ है ऊंची। अपनी डिग्रियां निकाली, उठाया अकबर के आवेदन, हुआ चयन, आला कुर्सी पर आसीन हुई। अर्थात उसके पास इतनी योग्यता है कि वो ऊंचाई तक पहुंचती है, ऊंची कुर्सी पर बैठ जाती है। तब पति भी बहुत शातिर होते हैं, चुप्पी साधते हैं, इस पर वो कुछ नहीं बोलते, उसकी प्रशंसा भी नहीं करते और इसका भी वह फायदा भी लेते हैं। पति ने शातिर चुप्पी साधी, लिए फायदे, उसको दी कर्तव्य तालिका और कायदे। जब वह ऊंचाई पर पहुंचती है, उसकी सफलता पति के नजर में आती है, तब वह उसे कायदे दिखाना लगता है और उसकी कर्तव्य तालिका उसे उसके सामने प्रस्तुत करता है। यानी पत्नी का धर्म क्या होता है, एक माँ का धर्म क्या होता है, वह उसे बताने का प्रयास करता है। पत्नी ने पति की सेवा करनी है, घर का काम करना है, घर परिवार संभालने संभालने की जिम्मेदारी केवल औरत की ही होती है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी औरत की होती है, बच्चों पर संस्कार करना इसकी जिम्मेदारी औरत की होती है।
पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी औरत की होती है, ये कर्तव्य तालिका पति उसे दिलाता है, यानी कि शातिर होता है। और जब भी मौका मिलता है, भले वह सफल हुई है, फिर भी वह उसे ताने देने का मौका नहीं छोड़ता। जब भी मौका मिलता कह देता कि बिल्कुल कोरी आई थी, यानी उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोरी थी, कस्बे की छोरी थी, यानी गांव की अनपढ़ गवार थी। क्या कहता है, मेरे पास आई है, वह बिल्कुल कोरी थी, उसे कुछ नहीं आता था, अनपढ़ गवार थी, जैसे आई वैसे ही रही है, वह अनपढ़ है, और मैंने ही उसे गढ़ाया है, पढ़ाया है और योग्य बनाया है। इसने जो सफलता प्राप्त की है वह मेरे कारण सफलता प्राप्त की, यानी स्त्री की सफलता की जो जिम्मेदारी है, या कहेंगे स्त्री को जो सफलता प्राप्त हुई वह पुरुष के कारण ही मिली है, यह समाज को बताता है। मैंने जैसे जतन से जांगर से गढ़ा, पढ़ाया, योग्य बनाया, जांगर ने मेहनत से, मैंने मैंने उसे मेहनत से पढ़ाया है और उसे तैयार किया है और योग्य बनाया है इस पद के लिए। यानी वह स्त्री की सफलता की पूरी पूरी जिम्मेदारी वह अपने आप पर लेता है, मैंने उसे बनाया है, इसे वह पुरुष कहता है। और आला कुर्सी तक पहुंचा है, वो इस कुर्सी पर क्यों बैठ गई, क्योंकि मैंने उसे गढ़ाया है, पढ़ाया है। यानी उसकी सफलता पुरुष के कारण ही होती है। के बाद पुरुष कहता है, कितना भी दफ्तर संभाल ले, नई अक्ल के तीर मार ले, मैं हूं इसका छवि निर्माता, छाप नियंता। वह दफ्तर कितना भी संभाल ले, कितनी भी बुद्धि की विचार की बातें कर ले, लेकिन मैं ही इसका निर्माता हूँ, इसकी छवि का निर्माता, उसका नियंता, यानी पूरे उसे बनाने वाला मैं हूँ, ऐसा वह कहता है। यानी स्त्री की सफलता का पूर्ण श्रेय वह अपने पास लेता है। लेकिन वह भी पगली है, वह थी पगली, उसे अभी भी मर्द समर्थन की तलाश थी। यानी वह और ताना मारता है पुरुष, क्या वह पगली है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि यह कहता है कि स्त्री पुरुषों के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती, सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकती, या सदियों से यह खराश थी। स्त्री के मन में ये जो पीड़ा है, खराश यानी पीड़ा, स्त्री के मन में यह पीड़ा सदियों से बढ़ गई है कि समाज क्या कहता है कि स्त्री अकेले आगे नहीं बढ़ सकती, स्त्री सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, अपनी योग्यता प्राप्त कर नहीं सकती, उसमें यह ताकत ही नहीं, पुरुषों के सहारे के बगैर वह जी ही नहीं सकती। ये जो परंपरा से चली आई जो खराश है, ये जो पीड़ा है, वह स्त्री के मन में भी है, और पुरुष भी इसे हर बार स्त्री को एहसास दिलाता रहता है कि तुम में कोई ताकत नहीं, तुम में कोई योग्यता नहीं, तुम में कोई पात्रता नहीं, पुरुषों के बगैर, हमारे साथी के बगैर वह आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये जो एहसास है वह बार बार उसे दिलाता है, और उसे पागल कहता है, वो बिल्कुल पागल है, उसे कुछ भी नहीं आता, ऐसा वह और भी ताना स्त्री को देता रहता है। पुरुष ने कहा, आगे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, रहो पार्श्व में पड़ी रहो, नेपथ्य कोने में रहो, पार्श्व में पड़ी रहो, नेपथ्य कोण में, वही तुम्हारी आभा, शोभा और भविष्य है। जो वह आगे बढ़ती है उसे बार बार ताना देता है, और उसे पुरुष कहता है कि इसे आगे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पार्श्व में यानी हमारे पीछे ही रहो, वही तुम्हारी जगह है, वही तुम्हारा आभा यानी सौंदर्य, शोभा यानी सौंदर्य, और वही तुम्हारा भविष्य है। हमारे पीछे पीछे रहने में ही तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा सौंदर्य है और तुम्हारी शोभा है, इसका एहसास उसे बार बार दिलाता है। तब स्त्री ने इसे समझने का प्रयास किया, और उसने यह जाना कि यह उसकी सफलता नहीं, यह उसका विजय नहीं। तब उसने क्या किया, अब उसने अपना आप बांट कर दो कर डाला, यानी उसने अपने आप को दिलाया, और दो भूमिका में उसने अपने आप को बांट दिलाया। वह घर की भूमिका भी सफलता से निभाती है, और
बाहर की भूमिका भी सफलता से निभाती है। यानी घर में काम करने वाली और बाहर में नौकरी करने वाली, ऐसी दो भूमिकाएं उसने अपनाई और उसने अपने आप को बांट दिया। फिर भी वह दफ्तर में वह नीति नियामक कुशल प्रशासक बनती है। घर में उसकी वही भूमिका सदियों से जो रहती आई है। यानी वह दफ्तर की वह कुशल प्रशासक बन गई, नीति नियामक बन गई, और सदियों से जो उसकी भूमिका है खाटी घरेलू औरत, वो भी उसने भूमिका अपनाई है। यानी अपने आप को दो भूमिका में उसने बांटा है, नौकर वाली और घर की काम वाली। इस प्रकार वह भूमिका निभाती है। फिर भी वह उसमें सफल होती है। किस प्रकार लेखिका ने इसमें बताया है, समझ गई वह असली विजय यहाँ पानी है। ये दोनों भूमिकाएं अगर वह अच्छी तरह निभाती है तो वह सफल होती है। यह एहसास उसे हुआ है, इसलिए दोनों भूमिकाएं वह अच्छी तरह से निभाती है। इसका एहसास लेखिका ने इस कविता के माध्यम से दिया है। बाकी दुनिया इसके लिए बेमानी है। अगर वह दोनों भूमिकाएं, अपना घर भी अच्छी तरह संभाल लेती है, अपनी नौकरी भी अच्छी तरह संभाल लेती है, तो अपने जीवन में निश्चित रूप से वह सफल होती है। इसका एहसास उसे होता है, क्योंकि बाकी दुनिया उसके लिए केवल बेमानी है। तब उसने क्या किया, उसने ऊंची एड़ी के सैंडल उतार, एक बार फिर अपने रंग उड़े स्लीपर फन लिए। वह रसोई में घुसी, उसने अपनी उंगलियों को नींबू निचोड़ी बनाया। यानी नींबू निचोड़ने का जो यंत्र है उसी के अनुसार अपनी उंगलियों को बनाया। कलाइयों को सिलबट्टा बनाया, यानी सिलबट्टे की तरह मजबूत बनाया। पीस गई पुदीने में, पुदीने की तरह अपने अपने आप को उसने पीस डाला है। छन गई आटे में, वह कोना कोना छट गई, कमरा कमरा बट गई। उसने अपनी सारी प्रतिभा आलू परवल में झोंक दी, सारी रचनात्मकता रायते में घोल दी। यानी स्त्री ने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, इतना मेहनती बनाया, नींबू निचड़ यंत्र की तरह, सिलबट्टे की तरह, यानी एक औजार की तरह उसका शरीर बन गया है। और घर के काम में उसने अपने आप को इतना झोंक दिया है कि कोई भी कह नहीं सकता कि यह कर सकती है। यानी उसने अपनी कलात्मकता को, अपनी रचनात्मकता को, अपनी कौशल्यता को, अपनी मेहनत को घर के काम में भी लगाया है। बाहर तो वह योग्य है ही, घर के काम में भी वह कितनी योग्य है उसने सिद्ध कर दिखाया है। बिल्कुल उसने यंत्र की तरह, एक औजार की तरह अपने शरीर को बनाया है। और घर में भी वह मेहनत करती है। वह मेहनत वह आज नहीं करती, संवत्सर यानी सालों से उसने स्वाद और सुगंध का संवत्सर रच दिया, सालों से यानी वर्षों वर्षों से उसने स्वाद और सुगंध भी बना रखा है। उसका स्वाद कभी कम नहीं होता, सुगंध कभी कम नहीं होता। इतनी वह मेहनत करती है और अपने खाने में स्वाद और सुगंध लेकर आती है। यानी घर बाहर जो सफल है वही घर में भी सफल औरत है। लेकिन पुरुषों ने कभी उसे शुक्रिया नहीं किया, लेकिन पुरुष ने कभी नहीं कहा उससे शुक्रिया। यानी इस प्रकार स्त्री घर हो या बाहर अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से अपनी पात्रता सिद्ध करती है, अपनी योग्यता सिद्ध करती है। लेकिन इसका श्रेय पुरुष केवल अपने आप को ही देता है और उसे कम आंकता है, उसे खाटी घरेलू औरत कहकर उसका अपमान करता है और उसे बार बार ताना देता है। लेकिन इसके ताने से ही स्त्री ने अपने आप को बनाया है, अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। लेकिन इसका श्रेय भी पुरुष अपने पास ही रखना चाहता है। इसीलिए वह कभी भी स्त्रियों को शुक्रिया नहीं कहता। ये बताने का प्रयास ममता कालियाजय ने इस कविता में किया है। और स्त्री का पुरुष प्रधान संस्कृति में क्या अस्तित्व है, क्या स्थान है, ये बताने का प्रयास किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।